अब यार इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना है या फिर बिजनेस का पेपर थोड़ी ना है जो प्रेजेंटेशन मैटर करता है। गलत। अकाउंट्स का पेपर इंग्लिश और बिजनेस के पेपर से ज्यादा मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग योर आंसर्स इन अ प्रॉपर मैनर। रीजन बता देता हूं ताकि आपको गड़बड़ी ना लगे। कई बार हम काटा पीटी ऐसी करते हैं कि रीवैल्यूएशन ये लिखा होता है और उसके फिगर्स यहां 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 लिखे होते हैं और एग्जामिनर को, चेकर को समझ में नहीं आता कि वो उसका आंसर है कहां, और वो जल्दबाजी में, मे बी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि इतना गोदा हुआ होता है आपने कि वो 3 लोग के पास होने के बाद भी, 3 लोग चेक करते हैं आपकी कॉपी, उनसे पास होने के बाद भी वो सही आंसर पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि आपने इतना हौच पौच कर दिया है और आप मार्क्स लूज कर देते हो। तो वो चीज अवॉइड करनी है। दुनिया क्या, पूरे यूट्यूब खानदान अगर उठ के आपको बोल दे कि काटा पीटी नहीं करनी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अकाउंट्स के पेपर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो काटा पीटी होगी, लेकिन उस काटा पीटी को करते भी स्मार्टली है। और वो कैसे, चलो एक बार डिस्कस करना चालू करते हैं ताकि वो गलती आप ना करो और आपके फुल मार्क्स आए जहां पे भी आप सही करके आए। पहली गलती, आप बैलेंस बीडी लिखते हो बराबर, ऊपर हेडिंग भी डालते हो भाई के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये कोई भी मिस नहीं करता, सबके सब बड़े प्यार से लिखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन देखा जल्दबाजी में मैंने क्या किया, मैंने पार्टनर्स कैप अकाउंट लिखा, टोपी। गलत। अगर आप पार्टनर्स कैप अकाउंट लिखोगे तो फिर बेटा मार्क्स कटने पक्के हैं, बिकॉज आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते, बोला जाए तो एब्रिविएशंस यूज नहीं कर सकते, जो कि आप यहां पे गलती करोगे। WCR, IFR। लेकिन बाबा जी जगह बहुत कम होती है, हम कैसे लिखें? कोई बात नहीं, आप पूरा लिखो वर्कमैन, उसके नीचे कॉम्पनसेशन, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखो, और उसके नीचे रिजर्व, और यहां पे उनकी वैल्यूज डाल दो। 2 लोग हैं, तीसरा एडमिट हो रहा है, तो एडमिशन के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट पूरा लिखना जरूरी है। अगर आप इसको एब्रिविएशंस में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, तो बेटा सोच लो मार्क्स कटने पक्के हैं, आपके गारंटेड मार्क्स कटेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा चेकर फंस गया जो अकाउंट्स को देवता मानता है तो बोलेगा ये होता क्या है। और कई लोग तो और अजीब होते हैं, बैलेंस भी, ये भी पूरा नहीं लिखते। इसको पता है कैसे लिखते हैं? जब शुरुआत में लिखते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं, बाय बाल बीडी। ये क्या बाल हनुमान की बात कर रहे हैं आप? स्वयं भगवान उतर के आ गए हैं आपकी कॉपी में। गलत। देयर इज नथिंग लाइक बाल हनुमान, वो काट देगा। देयर इज नथिंग लाइक बाल, यू हैव टू राइट फुल बैलेंस बीडी। यहां पे भी बैलेंस CD लिखना है ऑपोजिट साइड। तो यहां पे अगर पहली गलती आप एब्रिविएशंस यूज कर रहे हो। अब दूसरी गलती, आप लोग है ना श्योर नहीं हो पाते अपने आंसर को लेके, 4 से 6 बार एक चीज का आंसर निकालते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वर्कमैन, चलो IFR के सामने लिखते हैं, ये गलती तो कर ही दी थी, ठीक है। अब IFR आपने बांटा 2400 एंड 4800, 2400 एंड 4800, सही नहीं लग रहा। देख रहे हो पहली गलती, ऐसे कौन काटता है? और फिर पता है क्या गलती करोगे, यहीं पे लिखने की कोशिश करोगे। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया यार, शायद मैं फिर भी गलत कर रहा हूं, अभी भी मेरा कैलकुलेशन गलत आया है। फिर क्या करोगे? फिर काटोगे, इतना ही गंदा काटोगे। और फिर क्या करोगे? अब एग्जामिनर ये देख के फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर भी बहुत सारे फिगर दिखेंगे, नीचे भी बहुत सारे फिगर दिखेंगे, और कहीं पे ऐसी काटा पीटी दिख जाएगी। और आप, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत मैसअप कर दिया है, आप और काटने की कोशिश करोगे। कई लोग और बलवान होते हैं, यहां भी काटेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा और यहां आपके मार्क्स चले गए। ये गारंटी ले लो अगर आपने इतनी गोदागादी की है। और कोई लोग यही नहीं रुकते हैं, कई लोग एक बार फिर सही लिखेंगे और फिर यहां गोदागादी चालू कर देंगे जब कोई दूसरी चीज लिखना चालू करेंगे, और ये चीजें आपके मार्क्स खाती है। बिकॉज अगर आप इस तरीके से गोदागादी करके आओगे आपके पेपर में, नो मैटर आप कितने जीनियस हो, आपके मार्क्स कटने पक्के हैं। क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, केओस में हो जाएगा, स्पेशली जब आप ओवर राइटिंग कर देते हो। ओवर राइटिंग किस तरह से करते हो आप? यहां पे 2600 था, यहां पे 4200 था, आपको 26 को 27 बनाना था, आपने ऐसे लिखना चालू कर दिया। यहीं पे आपने गलती कर दी ओवर राइटिंग करके, क्योंकि अकाउंट्स में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है, ओवर राइटिंग नहीं की जाती है। तो बाबा जी क्या करें, गलती हो गई तो छोड़ दें, फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन करें? मैंने नहीं बोला फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन करें, एटलीस्ट ये तो मत करो। आप क्या करोगे? 2600 लिख दिया था, गलती कर दी थी, कोई इशू नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई काम ही करना छोड़ दो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको WCR, जो आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा लिखा था, मैं मानूंगा आपको दुख होगा, आप क्या करोगे? एक लाइन ऐसी ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। अगर आपने यहां गलती की है, पूरा कट कर दो, कोई इशू नहीं है, टाइम है आपके पास, 30 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मन से क्या फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस कि मेरा आंसर सही होगा। आप क्या करोगे? वापस से पूरा लिखोगे भाई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और आपका जो सही आंसर है 2700, 4200, आप प्रॉपरली लिख दोगे। इससे आपको एक गारंटी हो जाएगी कि भाई ये जो ऊपर आपने हलवा मतलब जो भी रायता फैलाया था, मैं नहीं जानता,
इससे अगर आपके मार्क्स कट सकते हैं तो गारंटेड इससे आपके मार्क्स बच सकते हैं, और आपको मार्क्स बचाने हैं, यहां पे आपको 100% स्कोर करना है। तो ये हौच पौच पहली चीज आपको अवॉइड करनी है इफ यू वांट टू स्कोर गुड। दूसरी गलती जो आप करते हो, जहां पे प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए वहां पे आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो। आपको गंदगी दिखानी है, आप वर्किंग नोट में दिखाओ। कोई जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि वर्किंग नोट बहुत सजा के लिखना है, प्रेजेंटेबल लिखना है। ना ही वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट होता है। जहां पे ऊपर लिख गया वर्किंग नोट, वहां पे आप अपने हिसाब से करोगे। तो अगर कोई आपको बता के बैठा है कि वर्किंग नोट को बहुत डिजाइनर बनाना है, बहुत क्लासी बनाना है, बहुत फैंसी बनाना है, नहीं। वर्किंग नोट का मतलब होता है रफ वर्क जैसे जो आप आंसर शीट के पीछे करते हो। वर्किंग नोट बस इतना मांगा जाता है कि आप वो न्यूमेरिकल के साथ कर दो, ताकि एक प्रूफ रहे कि आपने टीप के नहीं लिखा है क्वेश्चन। तो वर्किंग नोट आपके हिसाब से होगा। मुझे नहीं पता आपने वर्किंग नोट कैसे याद किया है, लेकिन वर्किंग नोट इज टोटली फ्री हैंड। आप जैसा बनाना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। पेंसिल स्केल का यूज करने की जरूरत नहीं है वर्किंग नोट के अंदर। रफ तरीके से करना है, रफ तरीके से करो। क्या सर अगर बोल रहे हैं शो योर वर्किंग क्लियरली, शो योर वर्किंग क्लियरली का मतलब है इंसानी भाषा में लिखा हुआ है और लोगों को समझ में आ रहा है। इतना तो कर सकते हो आप। ऑब्वियसली जब आप लिखोगे तो आपने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। बोलोगे बाबा जी हमें तो आ जाता, लोगों को नहीं आता, तो प्लीज प्रिकॉशन इतना सा ले लो कि वो सबको समझ में आ जाए। अब सबको समझ में आ जाए मतलब ये नहीं है कि हर एक सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। प्रॉपर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिखा दो और वर्किंग नोट अपने हिसाब से कर दो। क्लियर का मतलब होता है सारी चीजें वहां पे दिखा दी, अपने हिसाब से दिखा दी, काफी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको फैंसी प्रेजेंटेबल बनाना है। वर्किंग नोट में आप सबसे कम टाइम दोगे। जहां वर्किंग नोट में टाइम देने लगे आपके मार्क्स वहीं जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप मेन क्वेश्चन पे ध्यान ना देके वर्किंग नोट को अल्टीमेटली खींच रहे हो। तो क्या हो जिसमें वर्किंग नोट के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं? वर्किंग नोट के मार्क्स होते ही नहीं है। कितनी बार समझाऊं? वर्किंग नोट एक सपोर्ट हैंड रहता है, सपोर्ट मटेरियल टाइप का रहता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने चीटिंग नहीं की है। मेन आपके जो मार्क्स रहेंगे वो एंट्री के रहेंगे। वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब वर्किंग नोट नहीं बनाए। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये भी मैं आप बता देता हूं। लेकिन वर्किंग नोट के अलग से मार्क्स मिल रहे, अरे भाई बहुत ही अच्छा बनाया, देखो स्केल पेंसिल, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स मिलेंगे तो आपके क्वेश्चन से जो आपने उसका सोल्यूशन किया है। वर्किंग नोट सिर्फ सेफ्टी मेजर्स पे है कि आपने टीपा नहीं है। तो वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं है, लेकिन नहीं बनाओगे तो कटेंगे, इसलिए बनाओ और ऐसा जो बेसिक हो, बहुत डिजाइनर फैंसी नहीं बना। तीसरा पॉइंट, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इतने ओवर एक्साइटेड होते हैं कि आंसर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हम देखना ही भूल जाते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं रहता और हम वहीं जल्दी जल्दी में न्यूमेरिकल कर देते हैं और हम मेंशन करना भूल जाते हैं कि कौन सा आंसर नंबर है। और ये अधिकतर गलतियां होती हैं। आपके दिमाग के छोटे कोने में वो बात होगी, लेकिन मेजॉरिटी में कभी सामने नहीं आ पाती क्योंकि आप ध्यान ही नहीं देते। तो याद रखना, आंसर नंबर डालना जरूरी है। और क्योंकि आपके कैलकुलेशन इतने ज्यादा होते हैं कि वो बेचारा छुपा हुआ सा रहता है, तो मेक श्योर आप कुछ इस तरीके से लिखो कि वो हाईलाइट हो। एटलीस्ट उसको डबल लाइन कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है तो उसको सर्कल कर दो ताकि वो दिखे और जो चेकर हो उसको पता हो कि आपने ये आंसर लिखा है। क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल के केओस में कहां पे वो छोटू सा आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 खो जाए कोई नहीं जानता। तो मेक श्योर आप जब भी लिख रहे हो आंसर, 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ रहे हो और उसके बाद फिर आंसर लिख रहे हो, और जो आंसर नंबर डाला है ये हाईलाइट हो रहा हो, ताकि अगेन आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो गलती से भी चांसेस हो मिस होने के। क्योंकि अगर मिस हो गया तो मार्क्स गए तो नुकसान हमारा है। नुकसान क्यों है? क्योंकि हमें आता था, हमने किया भी, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। वो चीज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, फोकस ऑन फॉर्मेट। कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिंपल एक ऐसा बिल्डिंग जैसा बना देंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे कंटेंट, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, अगर आप फॉर्मेट पे फोकस नहीं करोगे, ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं डालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, अगर आप ये पूरी चीजें नहीं लिखोगे, अगेन आपके मार्क्स कटने गारंटेड है। आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपने हेडिंग्स प्रॉपर्ली नहीं डाली, बैलेंस शीट एज एट करके नहीं लिखा, ऊपर हेडिंग नहीं डाली, आपने पूरा सही भी किया है, तो भी 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आधा कटने का रीजन नहीं होता। तो 1 मार्क तो कटेगा, गारंटेड मान लो कटना है। तो फॉर्मेट पे स्पेसिफिक फोकस करना। अगर तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट जो 8 मार्क का पूरा आता था उसमें तो 1 मार्क मत गवाओ ना, उसमें तो पूरे ले आओ। और वो कैसे लेके आ सकते हो? बाय फोकसिंग ऑन द फॉर्मेट। टाइम दो उसको, उसके मार्क्स मिलते हैं। जब भी बैलेंस शीट का आंसर आता है टैली करो, बैलेंस शीट के अंदर हौच पौच मत करो। वर्किंग नोट को क्लियरली अलग से लिख के उसके अंदर हौच पौच कर दो, चलेगा। क्लियरली का मतलब मैं समझा चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा। तो प्लीज फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। फॉर्मेट मैटर्स अ लॉट। वहां आपके 1 मार्क तो मिनिमम है ही है, और वहां पे गड़बड़ी मत करना। एक बार लास्ट टाइम पूरे फॉर्मेट को उठा के जरूर देख लो कि किसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या कंपल्शंस हैं, और वो चीजें जरूर लिखना। 5th और फाइनल पॉइंट, सबकी दुविधा को क्लियर करने के लिए, क्या ये कंपल्शन है कि आप स्केल पेंसिल का यूज करो? वो कंपलसरी है, वरना बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्केल का यूज करना तो जरूरी है, बिकॉज आपका उससे फॉर्मेट बहुत अच्छा दिखता है, अदरवाइज बहुत वेग दिखता है अगर आपने स्केल यूज नहीं की है। पेंसिल आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप पेन से खींचना चाहते हो कोई इशू नहीं है। मेक श्योर प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने यहां लिख रखा था टू बैंक करके एक अमाउंट इधर डाल रखा था और दूसरा आ रहा था आपका टू रीवैल्यूएशन करके, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, टेंशन मत लेना, यहां पे आ रहा है, तो आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसा जा रहा है। दैट लुक्स चीप, ऐसा मत करना। आपका जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो अच्छी रहनी चाहिए। तो मेक श्योर पहले आप पेन और स्केल या पेंसिल और स्केल से लाइन ड्रॉ कर रहे हो और उसके बाद उसके अंदर लिख रहे हो, बिकॉज अगेन अगर किसी एग्जामिनर ने आपका ऐसा फॉर्मेट देख लिया वो काटेगा मार्क्स। लिखवा के ले लो, वो मार्क्स काटेगा, कहीं ना कहीं खुद नस निकालेगा, क्योंकि आप अकाउंट्स का बिना बात के थोपड़ा बिगाड़ रहे हो। तो ऐसी चीजें मत करो। मैं पहले भी कह रहा हूं, पेंसिल का यूज करना कंपलसरी नहीं है, आप पेन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। यू हैव टू यूज द स्केल, और पहले लाइन ड्रॉ करना और फिर लिखना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। और एक और गलती जो आप करते हो वो ये है कि भाई ये दूसरा बाय साइड चालू हो रहा है आपका, ये टू साइड खत्म होकर बाय साइड चालू हो रहा है, आपके अमाउंट ऐसे जाते हैं 36,000, तो लाइन ही क्यों खींची थी, छोड़ देते। ऐसा भी मत करना। मेक श्योर आपका प्रॉपर क्लीन वर्क है, आप इधर से उधर नहीं जंप कर रहे हो, लाइनें आपने खींची हैं ताकि आपका कंटेंट विद इन द लाइन रहे। तो ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगेन आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव होंगे, कम नहीं होंगे, इनसे कम होंगे। तो ऐसी बेसिकली एग्जामिनर को चिढ़ाने वाली कोई भी चीज मत करो। मैंने वो 5 पॉइंट्स वो टच किए हैं जो हर बच्चा मिस्टेक्स करता ही है एग्जाम में, और अगर आप ये चीजें अवॉइड कर दोगे, वर्किंग नोट को प्रॉपरली दिखाओगे, तो आपके मार्क्स मिलने पक्के हैं। और लास्ट में एक बोनस टिप, आपको एक लाइन यहां पे बहुत पतली सी ड्रॉ करनी है। आप मार्जिन देख रहे होगे मैंने कितना रखा है पेज के वहां पे, और एक लाइन आपको यहां पे पतली सी ड्रॉ करनी है। आपको यहां पे भी मार्जिन रखना है एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप आंसर नंबर 1 भी डाल रहे हो तो यहां पे आप डाल रहे हो आंसर नंबर 1 और अपना पूरा सोल्यूशन कर रहे हो। नाउ बोनस टिप क्या है, आप जब फॉर्मेट बनाते हो, आपने मान लीजिए ये फॉर्मेट बनाया, अब आप गलती पता है क्या करते हो, आप कैलकुलेशंस जो है, ये पूरा फॉर्मेट, पहली चीज तो नीचे से कोई कभी लाइन नहीं खींचता, मैंने नहीं देखा कोई बच्चा लाइन खींच रहा हो, तो मेक श्योर आप यहाँ पे लाइन खींच के टोटल कर रहे हो, प्रॉपर इसको क्लोज कर रहे हो। यहाँ पे आपने हेडिंग डाल रखी है पूरी, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर अमाउंट डाला हुआ है, जो अगेन बच्चे नहीं करते और मार्क्स लूज करते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो होते हैं दे आर मोर फोकस्ड अबाउट कि आंसर ले आओ, ये चीजें नहीं करवाते और मार्क्स लूज करते हो। आप गलती क्या करते हो वो बताता हूँ। आप कैलकुलेशंस यहाँ पे चालू कर देते हो पूरे, और इससे आपका ये आंसर इफेक्ट होने लगता है। आप पूरे कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखाने लगते हो, कुछ अमाउंट के कॉलम के अंदर भी झांकते रहते हैं। इससे अच्छा क्या करो, नीचे डालो वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट डाल के आपको जो भी कैलकुलेशन जैसा भी करना हो, इवन प्लस करना हो, 2 + 5 भी करना हो, 7 भी लिखना हो, तो वो यहां लिखो, वहां मत करो। ये बोनस टिप है, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बात सुनना जानते हैं और जिनको मार्क्स स्कोर करने हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द रफ वर्क ओवर देयर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर अ वर्किंग नोट एंड राइट एवरीथिंग, व्हिचएवर काइंड ऑफ रफ वर्क यू वांट टू हैव, यहां पे कर लो, वहां मत करो। वहां करोगे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि नीटनेस नहीं रहती है, फिगर्स मिसमैच होने लगते हैं, यहाँ के फिगर इसमें दिखने लगते हैं, इधर के उधर दिखने लगते हैं। तो मेक श्योर वहां पे कुछ ना लिखो, इवन यहाँ पे कुछ ना लिखो। कई बच्चे और महान होते हैं, कॉपी तो ऐसी होती है ना भाई एक्सटेंडेड, ये डबल लाइन के ऊपर भी होती है, कई बच्चे यहाँ कैलकुलेशन करने लगते हैं, टीचर पिनक जाएगा बिना बात के, मार्क्स काटेगा। वर्किंग नोट डाल के यहाँ पे कर लो। ये एक बोनस टिप थी ताकि आपको याद रहे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर आपने ऐसे किया, आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं की, तो आपको मार्क्स जो मिल नहीं सकते थे वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें गंदगी में छुपी हुई थी, आपने हलवा बना दिया था, वो चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन दिखने लगेंगी, एंड दैट विल गिव यू हायर मार्क्स। तो भाई कल पेपर है, तैयारी और जोश दोनों हाई लेवल पे हैं, तो मिलते हैं फिर हम कल आपसे पेपर के बाद कुछ और डिस्कशन करने बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।